आइए सीबीएसई सैम्पल पेपर का 12th क्लास के लिए जो पेपर है 23-24 सेशन के लिए क्वेश्चन नंबर 19 हम देख लेते हैं। और यहाँ पर सीबीएसई में एक पैटर्न लगभग फिक्स है, बट फिर भी मेरी एडवाइस तो यही रहती है कि आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें अच्छे से, ज़रूर टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें उसको। तो इन्होंने ये बोला है कि ए पार्ट ये है कि बोथ ए एंड आर यानी असर्शन एंड रीजनिंग ट्रू है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। दूसरा पार्ट है कि दोनों ठीक है लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तीसरा पार्ट है ए ट्रू है लेकिन असर्शन फॉल्स है। और फोर्थ पार्ट है कि ए फॉल्स है यानी असर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है। आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए जरा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लेट एफ एक्स बी द पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 6। ध्यान से देखिए, ये दो टर्म्स हैं। अगर मैं इनकी डिग्री को ऐड कर रहा हूं तो यहाँ डिग्री 5 आ रही है, तो ओरिजिनल जो फंक्शन है वो डिग्री 6 का होगा। ये देखिए डेरिवेटिव ये आ रहा है। ध्यान से देखिए, बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है। यहाँ एफ एक्स जो दिया हुआ है, डिग्री जो दी हुई है फंक्शन की, वो दी हुई है डिग्री 6, लेकिन हमारे को जो डेरिवेटिव दिया हुआ है वो डिग्री 5 में है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर डिग्री 6 होगा डेरिवेटिव करेंगे तो डिग्री रिड्यूस हो जाएगी 1 से। देन असर्शन क्या कहता है कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 1 पर है और कोई क्लोज्ड इंटरवल नहीं दिया हुआ, तो यहां पर हम लोग लोकल मैक्सिमा मिनिमा यूज कर आंसर निकाल सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है 1। और नीचे रीजन क्या दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है कि अगर मैं लेफ्ट नेबरहुड ले लूं, देखो यहां पर क्रिटिकल पॉइंट जो है वो ए लिया हुआ है और ए से अगर मैं लेफ्ट नेबरहुड की तरफ चलूं और डेरिवेटिव को देखूं तो अगर वो डेरिवेटिव लेस देन 0 है, और अगर मैं राइट नेबरहुड पर आ जाता हूं तो अगर वो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, ऑब्वियसली h जो है वो एक स्मॉल क्वांटिटी है, तो ये फंक्शन जो है वो मिनिमम निकालेगा और फंक्शन को कंटिन्यूस भी होना चाहिए। ये एक डेफिनेशन है, मतलब अब कुछ भी करते हुए ये तो बिल्कुल ठीक दिया हुआ है कि हाँ, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको याद होगा लोकल मैक्सिमा मिनिमा के अंदर दो तरह से हम करते हैं, एक तो सेकंड डेरिवेटिव और एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो बिल्कुल ठीक यहां बताया गया है फर्स्ट डेरिवेटिव को लेकर कि अगर मैं लेफ्ट नेबर क्रिटिकल पॉइंट का लेफ्ट नेबरहुड पुट करता हूं और अगर डेरिवेटिव उसकी वजह से लेस देन 0 आ जाता है और मैं अगर उसे राइट नेबरहुड पर लेके जाता हूं तो डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो जाता है यानी स्लोप अगर पॉजिटिव हो जाता है तो बोलते हैं कि शिफ्ट ऑफ नेगेटिव साइन टू पॉजिटिव साइन, तो ये मिनिमा की कंडीशन होती है और h ऑब्वियसली एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। सो बिल्कुल ठीक बात बोली गई है, रीजन बिल्कुल ठीक है। अब हम ये देखते हैं डेरिवेटिव को 0 पुट करके देखते हैं असर्शन में, क्रिटिकल पॉइंट जनरेट करते हैं और 1 के लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड को चेक करके देखते हैं। और 1 के लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड पे अगर 1 क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है तो चेक करके देखते हैं कि क्या वो मिनिमा प्रोड्यूस कर रहा है यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ रीजन। तो आइए मैं डेरिवेटिव को 0 पुट करता हूं। तो अब हम यहां शुरू करते हैं सोल्यूशन। डेरिवेटिव को 0 पुट कर रहे हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, पुटिंग डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। अब जब डेरिवेटिव को 0 पुट करा है, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल तो हमेशा कंटिन्यूस होता है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं 1 एंड 3, है ना। ईदर द फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 और द सेकेंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स। बट हम यहां क्या कर सकते हैं, सिर्फ 1 पे चेक कर सकते हैं। हालांकि अगर ये एक नॉर्मल क्वेश्चन होता तो, क्योंकि देखिए मैं क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ आपको, इसीलिए हो सकता है आपको लग रहा हो यार सोल्यूशन इतना लेंदी है। ऐसा नहीं है, सोल्यूशन अपने आप में छोटा है बट मैं आसपास भी सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में चाहो तो 3 को इग्नोर करके सिर्फ 1 पे काम कर सकते हो, सिर्फ 1 को लेकर शो कर सकते हो कि मिनिमा आ रहा है कि नहीं आ रहा, अदरवाइज आपको दोनों पे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ एक नंबर लाइन बना दी है, मैंने यहाँ 1 ले लिया है और यहाँ मैंने 3 ले लिया है और यहाँ साइन चेक कर रहा हूँ, साइन ऑफ एफ डैश एक्स विच इज एक्स माइनस 1 द होल क्यूब, अगर आपको याद हो एक्स माइनस 3 द होल स्क्वायर। यस, अब मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट नेबरहुड पुट करता हूँ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 से मैं पुट करता हूँ 0.9।
अब आप ध्यान से देखो, 0.9 माइनस 1 ये नेगेटिव क्वांटिटी है, और नेगेटिव क्वांटिटी का क्यूब क्या होगा, नेगेटिव। जबकि यहां पर भी नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, लेकिन उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो व्हाट इज नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, तो आप कहोगे यार ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो यहां पर स्लोप जो है वो लेस देन 0 आ गया। ध्यान से देखिए, नेगेटिव आ गया है, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों प्रेजेंटेशन चलती हैं। अब अगर मैं अब यहाँ राइट नेबरहुड की तरफ बात करता हूं, और यहाँ मैं एक टास्क भी देकर जाऊंगा इस क्वेश्चन में, ज़रूर बताइएगा। साथ साथ आप ये बताइएगा कि आप इंडिया के कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। अगर सीबीएसई और इक्विवेलेंट एग्जाम आप दे रहे हैं और इंडिया से बाहर से कहीं से पढ़ रहे हैं, तो वो भी बताइएगा। अपना नाम और स्कूल का नाम भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा उसके बारे में। अच्छा, अब देखिए, मैंने राइट नेबरहुड पुट कर दिया, से मैंने पुट कर दिया 1.1। अब 1.1 यहाँ तो पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव का क्यूब क्या है भाई, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ ये अभी भी नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसकी वजह से ये आ गया ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया पॉजिटिव। ध्यान से देखो, तो शिफ्ट क्या हो रहा है, लेस देन 0 से ग्रेटर देन 0। सो क्लियरली लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1। अब टास्क ये है कि 3 पे क्या होगा, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, याद रखिए। और साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप्स है, वहां पे क्लास 12th का ग्रुप बना हुआ है, CUET का ग्रुप बना हुआ है, झट से ज्वाइन कर लेना, और वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों तक, रिलेटिव्स तक पहुंचाना है। तो प्रूव हो गया दैट x इज इक्वल टू 1, और अब आपको बताना है कि 3 पर क्या होने वाला है। तो बच्चों, मुझे ये बताओ कि अब आप इसमें से कौन सा ऑप्शन टिक करने वाले हो। तो आप कहोगे क्लियरली सर ये तो ऑप्शन ए ही बनता है, क्योंकि ना सिर्फ असर्शन अपने आप में ट्रू बात बोल रही है, रीजन उसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।